सलाम अलैकुम। गरीब एक तो गरीब होते हैं, ऊपर से शोधे भी साथ होते हैं, उनकी अकल भी मारी हुई होती है। यकीन करें जो गुर्बत होती है ना, वो बंदे को कहीं का भी नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि उसके जो इर्द गिर्द ना सब जो है ना रुका गया है, और उनकी जो है ना सांसें भी रुकी हुई हैं, अकल काम ही नहीं कर रही होती। मेरी हमसाई थी, वो बेचारी गरीब सी थी, उसकी बेटी ने टिफ़न लेना था और उसको टिफ़न नहीं मिल रहा था ना, कि कहते महंगा था। तो मैं उसको ले आई हूँ सेल पे। ये देखिए 30 रुपये की सेल लगी हुई थी। आप यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी यहाँ पे जो 200 250 की आम बाज़ारों में मिल रही होती, और यहाँ पे 30 रुपये की मिल रही थी। अब मुझे ये बताएं, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ से आप जो है ना अपनी गुर्बत का तमाशा बनाए बगैर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। 30 रुपये अब क्या होते हैं, अब तेरे मेरे पास भी चलो हमारे पास 30 रुपये तो होते ही हैं ना। अब मेरे जैसा बंदा जिसके पास कख नहीं, चलो ना मोबाइल ना डाटा कुछ भी नहीं, फिर भी मैं हिम्मत करी जा रही हूँ। अब ये 30 रुपये की मैंने आपको इसलिए ऊपर से इसके बैनर दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये 30 रुपये वाली सेल ही है। तो यहाँ से जो है ना ये की छबियाँ इतनी अच्छी मिल रही थी, इतने कटोरे मिल रहे थे, इतनी अच्छी मतलब कि ना लंच बॉक्स डब्बे और पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। तो मैं उसको लेके आई। मैंने कहा तो रोती फिरती है तो तेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ से तुम 30 रुपये वाला डब्बा ले लेना। तो आगे से बेचारी उसकी बच्ची ने अचार के साथ रोटी लेके जानी होती है, कभी मिट्टी रोटी, कभी लूड़ मरच धूल के दे देते हैं, कभी उसके ऊपर प्याज रख के देते हैं। गरीब का बच्चा यही कर सकता है ना, और तो उसके पास खाने दाने तो होते कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि अब मुनासिब सा डब्बा ले ले। 30 रुपये मतलब कि आपको पता भी है जो भी लूँगा मैं 30 रुपये का लूँ, ऐसे नहीं था। अब मैं इसी अच्छी सेलों पर जाती हूँ, मतलब कि जो अच्छी सेल, मतलब कि एक साइड पर 30 मतलब कि 100 रुपये की चीज़ पड़ी होगी, 200 रुपये की चीज़ पड़ी होगी। दूसरी साइड पर जाओ तो वो कहते हैं जी ये 300 की चीज़ है। मतलब आप दिमाग बना के जाते हो कि 100 रुपये की सेल पर जा रही हूँ, वो चीज़ पसंद है तो वो कहते हैं जी ये तो 30 रुपये की। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं डर के चीज़ें उठा रही थी। मैंने कहा देखो तो सही कि ये ना वो कहेंगे ये तो 50 की, तो 60 की, लेकिन हर चीज़ 30 रुपये की थी। ऐसी ईमानदारी वाली सेल मैंने ना अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही देखी थी। इसमें ऐसे है कि देखो ये लूण मरच वाली डिब्बियाँ होती हैं, नमक वाली, और सारी डब्बियाँ और इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें थी, मतलब कि आपकी किली लटकाने वाली होती हैं, डब्बा नहाने वाला होता है, इसके अलावा मतलब आपके दाल शाले धोने वाले बॉल होते हैं, और छबियाँ होती हैं बड़ी मतलब अच्छे वाली क्वालिटी की थी ना। यहाँ पे बच्चों की चीज़ें पोनियाँ शोनियाँ हर चीज़ 30 रुपये की थी। अब बंदा जो है ना अपनी अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करे, खोले। अब मैंने मेरी हमसाई इतनी परेशान बैठी, मैंने उसने अच्छी वाली चीज़ें ली। अब अच्छी वाली चीज़ें तो उन्हें ले तो ली हैं, चले मतलब कि अब ज़रूरत की हर चीज़ ली ना। तो आगे से घर आके कहती है मेरा 450 रुपया लग गया। अब मैं वो मतलब कि उदास परेशान बैठती। मैंने कहा तुमने कितनी चीज़ें ली हैं, तो कहती मैंने कोई 14-15 चीज़ें ली और मेरे 450 रुपये। मैंने कहा अब 450 रुपया तो तेरा लगा था, चीज़ें कितनी आ गई है ना, तो उन चीज़ों को नहीं देख रही कि जो तूने ली हैं, तो सिर्फ 450 रुपये पे तेरी सारी तवज्जो, इसकी वजह से तुझे खुशी भी नहीं हो रही ना। तो मतलब उसने मेरी बात उसके दिमाग में पड़ गई, लेकिन वो जो है ना परेशानी, वो जो गुर्बत है ना, वो उसके मुंह पे परेशानी टपक रही थी ना। तो ये वाली चीज़ मुझे इतनी मतलब दुख दे रही थी। मैंने कहा चलो अब इससे ज़्यादा तो कोई सस्ती जगह कोई हो ही नहीं सकती ना। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अगर ये दुकान वाले कहते हैं ना 60 रुपये के दे रहे हैं, तो बंदा आराम खुश होकर दे लेता। आप सोचें कि लेकिन 30 रुपये की चीज़ें थी। अब 30 रुपये की 12 चीज़ें ली तो 360 रुपये के पता नहीं 40 रुपये बने। फिर उसके बाद उसने मतलब कि 14-15 चीज़ें ली को वो 450 रुपया बन गया। तो इस वजह से वो और परेशान हो गई। उसकी बेटी इतनी खुश हो रही थी, उसमें इन्हें गिलास बेचारी ने लिया एक, मतलब उसका ढक्कन तो नहीं था, प्लास्टिक का मुट्ठी वाला था, हल्का फुल्का सा ना स्कूल में पानी पीने के लिए। तो मतलब बच्चे होते हैं ना धक्का दे रहे होते हैं, टूटी के ऊपर पानी पी लो, कूलर के ऊपर या नलका वगैरह होता है तो वो परेशान करती। और फिर ऊपर से उस बेचारी को पोनी शोनी पसंद आ गई। अब मैं भी पूरी सोरी थी, मैंने भी उस बेचारी का क्या करती, मैंने उसे कहा चल एक आध चीज़ के पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ, तो 50 रुपये ये लोग एक आध चीज़ और ले लो ना। तो मैं भी ज़ाहिर अपने मुझे जो है ना, मैं थोड़ा सा पैसा खर्च कर लूँ तो मेरे दिमाग में पता कि अब सिर्फ 30 रुपये से मेरा आना तो कुछ नहीं है ना ही मैंने कोई कुल कायनात ख़रीद लेनी है, ना कोई मुरब्बा, ना कोई किला, और ना ही कोई मैंने मरला ले लेना है। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि अब सोचे मेरी अकल का लेवल कि अब 30 रुपये में खर्च करूँ ना, तो मेरे दिमाग में आता है यही पैसे मैं ना खर्च करती तो मैं अपने मोबाइल के लिए इकट्ठे कर लेती। अब मोबाइल 30 रुपये का तो नहीं आता ना, डाटा 1500 का डाटा मेरी हमसाई डलवाती है, जिसका मोबाइल मैं लेके फिर रही होती हूँ 2 घंटे के लिए, वो मुझे देती है और मैं उसको छोटे मोटे काम कर रही होती हूँ। तो अब मैं मतलब कि जब ज़ाहिर आपके दिमाग में इतना बड़ा कोई हो ना मकसद, तो फिर आपको हर चीज़ अब आपको ऐसा लग रहा होता है मैं पैसे ज़ाया कर रही हूँ। हर काम मैं जो भी कर रही होती मुझे लगता है पैसे ज़ाया कर रही हूँ, मैं मोबाइल ले लूँ। अब मैं कितनी कृषियाँ करूँ, मैं 500-600 इकट्ठा कर लूँगी, 500-600 इकट्ठा कर लूँ, 500-600 हज़ार इकट्ठा कर लूँ, तो मैं इस तरह का मोबाइल कैसे लूँ, मुझे आप समझ में नहीं आता। तो इसका एक ही हल है कि मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को देखा करें, मेरी वीडियो को वॉच किया करें, मेरी वीडियो के लिए जो है ना वॉच टाइम पूरा करें, सब्सक्राइब करें। और कोई मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2-2.5 महीने में भी आप लोग कामयाब करा सकते हैं अल्लाह की कुदरत से। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, मतलब कि इस तरह की एफर्ट तो कोई दुनिया में कर भी नहीं रहा होगा। अच्छा ये देखो बच्चों के टॉय पड़े थे। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो रहा था कि जो दुकान वाले थे ना, वो ऐसे उनको लग रहा था कि जैसे औरतें चोरी करने आई हुई हैं, बच्चे चोरी करके चीज़ें उनके चले जाते। वो इतने परेशान और इतने पसीने हुए खड़े थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमारे साथ इधर साइड पे 2 बच्चे देख रहे
फिर वो उनको भगा रहे थे, फिर औरतें आएंगी, मतलब औरतों की बात होती है ना तो वो बेचारियाँ तो मैं नहीं कह सकती उनको, मतलब 2-4 चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं छुपा लेती है ना, उनकी ये बड़ी गंदी आदत होती है। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान खड़े थे और मुझे बड़ी मतलब शर्मिंदगी सी हो रही थी ना। लेकिन हम जैसे जो होते हैं चादरों में बैठे सफ़ेद पोश लोग अपना भरम रखने वाले, हमारे यहाँ मतलब ऐसे उनको कोई मतलब कि नहीं, उनको खदशा पेश आ रहा था कि हम कोई चीज़ उनकी छुपा के ले जाएंगे। अच्छा, आगे इतना रश था इस जगह पर, इतना रश था। अब ज़ाहिर है 30 रुपये सुन के तो पूरा शहर टूट पड़ा था कि 30 रुपये था क्या। अब एक मैंने पंखा लिया था, वो जो गर्मी हो रही है, रश चेक करें आप ज़रा, ये देखें, ये औरतें हैं एक दूसरे का टकरा रही थी, ये देखें। तो मैं वीडियो खुल के नहीं बना रही थी, फिर औरतें कहती हैं कि भाई तुम हमारी तस्वीर बना रही हो, अगली मेरे मोबाइल थोड़ा, वो मेरा है भी नहीं, किसी का मैं किसी की चट्टी भर सकती हूँ 30-35 हज़ार की, किसी की चीज़ दे सकती हूँ। फिर मैं चुप के ऐसे थोड़ा सा करीब बनाया, किसी की शक्ल नहीं आने दी कि जेल चले भाई, वो उनको ये ना लगे कि हमारे तस्वीर। कुछ लोग और गुर्बत के मारे भी लोग और लड़ाके हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है कि भाई हमारी जो है ना कि तुम तस्वीर बना रहे हो, मतलब एक बहाना होता है उनको, भाई हो लगा होता है कि भाई हम इसको पुट्टी डालें, चलो अपना वो जो है ना परेशानी तो इस पर निकालें ना, ज़रा इसको तकलीफ़ तो देना। अच्छा, तो आगे बच्चों के पाउच, ये की चेन और इतनी अच्छी चीज़ें खड़ी थी। मुझे ये देखे, ये लैंप भी छोटा सा खिलौना खड़ा था, मतलब बच्चे के बहुत ही मतलब खुश हो जाते कि भाई हमें कोई चीज़ मिली है ना। किसी के छोटे से बच्चे की सालगिरह हो, उसको छोटी छोटी चीज़ें कर दो, 100 रुपये की 3-4 चीज़ें लेके दे दो, 3 ही आएंगी, 4 तो नहीं आएंगी, वो लेके दे दो। अच्छा, गुर्बत को जो है ना पीट के इसको इतना बंदा बढ़ा लेता, अपने सर पे सवार कर लेता है, आप सोचें ज़रा। और ये मतलब कि मैंने औरतों को बिल्कुल मरते देखा है कि पता गुर्बत इतनी गंदी चीज़ है। इससे गंदी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अल्लाह ने बनाई नहीं है। और हमें ये फील इसलिए ज़्यादा भी हो रही होती है कि क्योंकि हम बीमार नहीं होते। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अगर बंदा बीमार हो ना तो वही गुर्बत बंदा कहता है चलो मैं रुखी सुखी खा लूँ, मुझे सेहत दे दे, ये वाली चीज़ होती है। लेकिन हम चूँकि सेहतमंद होते हैं और हमारे पास जो है परेशान होने के लिए कुछ होता नहीं है, तो हम गुर्बत को पीटने बैठ जाते हैं। हाय गुर्बत, पता नहीं क्या ये मतलब कि दुनिया की गंदी सी चीज़ है ये, यकीन करें। लेकिन बहरहाल मेरे जैसा बंदा जो है ना, अब मेरे क्या ख्वाहिश है, मैं इस तरह की चीज़ों जो छोटी जगहों से छोटे खिलौने लेकर अपने महल्ले के जो मेरे इतने गरीब बंदे, मेरे अल्लाह बहुत ही गरीब बच्चे हैं ना, उनको छोटी चीज़ें गिफ्ट करूँ। तो ये मेरी एक नेकी है ना, तो आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट करें ताकि मैं उन बच्चों के मुँह पे ना जो खुशी ला सकूँ कि वो जो है ना यहाँ छोटी उनके लिए चीज़ें जो पेंसिलें लेके चली जाऊँ, चले छोटी मतलब कि शॉप ना इतने अच्छे पड़े थे, की चेन्स पड़ी थी और छोटी वो बैटरी सी होती है रात को उठने के लिए। मतलब हमारे महल्ले के जो बच्चे बहुत गरीब, उनकी लाइट ही नहीं चलती, यकीन करेंगे। चलो बंदा रात को आधी रात वॉशरूम जाता है तो वो बत्ती जला लेंगे, थोड़ा मुझे भी सवाब होगा, थोड़ा आपको भी सवाब होगा। और मेरी जो है ना बहुत ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से चलो छोटी जो मैं कर सकती हूँ वो शॉपिंग करूँ उन लोगों के लिए, उनके लोगों को। मैंने आपको अपने महल्ले के बच्चे दिखाए तो ऐसा लगता है जैसे कब्रों से निकल के आए, यकीन करें वो नहाते नहीं हैं 2 हफ्ते, गुर्बत के मारे साबुन लगता है, वो गुर्बत के मारे तेल सर पे लगाते हैं कि भाई जो है ना तेल ज़ाहिर पैसों से आता है। तो इस वजह से जो है ना मैं उनको मतलब क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैं फिर उनकी बात को समझ रही होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको माँ बाप को समझने के साथ बच्चे 8 बच्चे, उनके पास खाने को सिर्फ रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी पता नहीं कहाँ से वो रोटी के अल्लाह उनको दे देता है, और रोटी के साथ वो क्या खा रहे होते हैं, यकीन करें प्याज, और प्याज भी महंगा, नमक मिर्चें धूल के मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को खाते देखा रोटी के ऊपर। और मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को पुरानी पड़ी बही लस्सी किसी घर से ले आते उससे रोटी खा देते हैं। बहरहाल आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी जो है ना एफर्ट इसके ऊपर जो है ना मतलब मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। मेरे जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट कराएं, वॉच टाइम बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़रूरी है। मेरी एक आध वीडियो तो कहीं ना कहीं से मेरी वायरल करा दे।